This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है चेतन और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं कि अगर हम लोग मिलजुल कर रहे तो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। और आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। एक रात में 84 गाँव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को छोड़कर वो लोग गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसको एक श्रापित गांव माना जाता है। आखिर क्या कारण था लोगों के इस तरह उस गांव को छोड़ने को लेकर? कौन कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के? और क्या ऐसा राज आज भी उस गांव में दफन है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लगभग पिछले 200 सालों से कुलधारा वीरान पड़ा है, जो किसी जमाने में सारी सुविधाओं से लेस एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था। वो आज के समय बंजर पड़ा हुआ है और आज सिर्फ एक पर्यटक स्थल बनकर रह गया है। भारत में सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया है। अक्सर रात के वक्त लोगों को उस गांव से कभी किसी औरत की चूड़ियों की बजने की आवाज आती है तो कभी किसी छोटे बच्चे के रोने की। जो लोग वहाँ अपनी गाड़ियों से घूमने जाते हैं, वहाँ से वापस लौटने पर वो लोग बताते हैं कि उन्हें उनकी गाड़ियों पर बच्चों के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों ओर 2 किलोमीटर के दायरे में एक बाउंड्री बना दी है और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया गया है। अब कोई भी लोकल आदमी दिन में तो वहां जा सकता है, शाम को 4 बजे के बाद आप वहां बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। और यहाँ तक कि रात के वक्त वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं कि ये गांव एक ही रात में खाली हो गया। हालांकि वो लोग भूत प्रेत वाली बातों को नकार देते हैं। राजस्थान का जैसलमेर शहर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और वहाँ की हर चीज, चाहे वो मकान हो या फिर कोई इमारत या वहाँ का मशहूर किला, ये सभी चीजें आपको वहाँ सुनहरे पीले कलर में देखने को मिलेगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जैसलमेर शहर पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसीलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर ये कुलधरा गांव बसा हुआ है और जैसलमेर से कुलधरा तक का सफर काफी वीरान सा है। पूरा रोड आपको सुनसान सा दिखेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से 5-6 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी नजर आएगी। आप वहां पहुंचेंगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको थोड़ा अजीब महसूस होगा। ऐसा लगेगा मानो किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में भी वहां जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहां पर घूमने गए लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे उनके अलावा भी वहां पर कोई न दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद हो। ऐसा लगता है मानो किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, मगर वहां पर कोई नहीं होता और लोगों के चहल पहल की आवाज वहां पर अक्सर आती रहती है। इतिहासकारों और वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस कुलधरा गांव को बसाया था और वहां पर 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस जमाने में भी बहुत ही नई तकनीकियों का इजाद किया था। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बना रखे थे और उनमें से बहुत से घर आज भी वहाँ मौजूद है और ये आज भी बिल्कुल नए लगते हैं। गर्मी में 40 डिग्री के तापमान में भी उन घरों में ठंडी हवाएं आती है। आप ये महसूस भी करेंगे अगर आप वहाँ उन घरों में जाएंगे। पालीवाल लोगों का पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवाल लोगों ने एक ऐसी तकनीक बनाई थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वो थार जैसे रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। और वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बल्कि उम्दा किस्म की फसल। उन्होंने वहाँ पर कई सारे कुएं और तालाब भी बनाए, जिससे वो अच्छी खेती करते थे, जो कि आज भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में खाली हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था तब उसी की नजरों के सामने
उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजद्रोह के इल्जाम में। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया। कहते हैं कि उसके बाद से ही वो उस सोनार किले पर कब्जा करना चाहता था और पूरे राज्य को हथियाना चाहता था। उसने सोनार किले से कुछ कदमों की दूरी पर ही अपना भी एक महल बनवाया और उसने उसकी ऊंचाई सोनार किले से ऊंची करवा दी। पर वहां के राजा को ये बात पसंद नहीं आई कि उसके महल से ऊंचा उसके दीवान का महल हो। तो राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर के 2 मंजिलों को तोड़वा दिया। सालम सिंह कद काठी में किसी हैवान से कम नहीं था और उसके कपड़े आज भी वहां मौजूद हैं। एक बार बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन भी वहां घूमने गए और उन्होंने सालम सिंह के कपड़ों के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाई, तो वो भी उन कपड़ों के सामने किसी बच्चे जैसे लग रहे थे। सालम सिंह औरतों में भी काफी बदनाम था। औरतें सालम सिंह के नाम से भी डरती थी, इसीलिए कोई भी औरत सालम सिंह के घर की परछाई से भी होकर नहीं गुजरना चाहती थी। एक दिन सालम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नजर उस गांव के पुजारी के बेटी पर गई और वो अब किसी भी हालत में उस लड़की को पाना चाहता था। उस लड़की को पाने के लिए उसने काफी कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उसने उस लड़की को कई बार उठवाने तक की कोशिश की पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीधा उस गाँव में एक संदेश भिजवा दिया, अगली पूरनमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली तक पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि पूरनमासी की रात आने में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया था। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था पर इसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन पूरे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा कि हम लोग साथ मिलकर उनसे लड़ेंगे, पर वो कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वो परिवार वहां से चला जाए, लेकिन सालम सिंह के जुल्म के किस्से काफी मशहूर थे और लोगों को ये पता था कि इस परिवार के जाने के बाद वो बाकी बचे लोगों पर इतना जुल्म करेगा कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने एक मत से ये फैसला लिया कि वो सभी एक साथ इस गांव को छोड़कर खामोशी से वहां से चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम लोग अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और शायद यही फर्क था उस वक्त के लोगों में और आज के लोगों में। वो लोग जिस तरह एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आए, वो वाकई में काबिले तारीफ था। और आजकल के लोगों को तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो। खैर, ये तो हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पे। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें पता था कि इस बात में जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा गया कि अपने साथ सिर्फ जरूरी और कीमती सामान लो और चलो। इसके बाद लोगों ने जल्दबाजी में अपना कीमती और जरूरी सामान उठाया और बाकी सामान वैसे ही छोड़कर चल दिए। किसी के बर्तन जैसे थे वैसे ही पड़े हैं, किसी ने अगर कपड़े सुखा रखे हैं तो वो वैसे ही पड़े हैं, किसी ने चूल्हे में जलती हुई आग को वैसे ही छोड़कर अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर कतार में एक साथ खामोशी से निकल गए और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन और बीत गए। जब पूरनमाशी की रात को भी वो लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आई तो अगले ही दिन, जैसे कि उसने कहा था, दीवान सालम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की ओर बढ़ता है और जब वो कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों ओर सिर्फ सन्नाटा नजर आता है। वो पूरे 84 गांव को छान मारता है लेकिन वहां एक भी शख्स नजर नहीं आता। बाद में उसने वहां अपने सैनिकों से खुदाई भी करवाई, क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही रईस थे। खुदाई में भी बहुत कुछ मिला होगा लेकिन इसके बारे में उतना पता नहीं चल पाया। इसके बाद उन सैनिकों ने भी वहां बसने की कोशिश की, क्योंकि कुलधरा गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ था और वहां किसी चीज की कमी भी नहीं थी। पर वो वहां कभी बस नहीं पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। कहते कि जो एक रात उस गांव में रुक जाता है वो बचकर वापस नहीं आ पाता। कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो सही, पर कभी वापस लौट कर नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी वहां गए थे इस भूत प्रेत और आत्माओं की पड़ताल करने। उनके पास एक यंत्र होता है
जो कि निगेटिव एनर्जी की पहचान करता है। तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में वहाँ नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना और कुछ तो कैद हुआ था उनके यंत्र में। उस रात को वो गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जगह जाकर बस गए और वापस लौटकर कभी नहीं आए और तभी से ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगह में तब्दील हो गया। अगर आप कभी जैसलमेर जाए तो कुलधरा जरूर जाए। महज 18 किलोमीटर दूर है ये जैसलमेर शहर से। तो ये थी कुलधरा के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे। आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।